Good morning, students. Today I am going to teach you your English textbook reading B. Excuses, excuses, and excuses. The poet of this poem is Mr. Gareth Owen. In this poem, poet wants to entertain the students. Binkenshop is the students. He went to school. इन द फ्रंट ऑफ हिज टीचर। बिंकेनशॉप जो था एक स्टूडेंट था, वो अपने टीचर के पास स्कूल में गया। लेट अगेन बिंकेनशॉप व्हाट्स एक्सक्यूज दिस टाइम। तो टीचर जो हैं वो बिंकेनशॉप को कहते हैं कि तुम आज फिर लेट से आए हो, इसका क्या तुम्हारे पास बहाना है। नॉट माई फॉल्ट सर, हुज फॉल्ट इट देन। बिंकेनशॉप कहता है कि सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो सर उससे पूछते हैं तो इसमें किसकी गलती है। ग्रैंड माँ सर। बिंकेनशॉप कहता है इसमें दादी माँ की गलती है। ग्रैंड मास व्हाट डिड शी डू। तो टीचर पूछते हैं कि दादी माँ ने क्या किया। शी डाइड सर। बिंकेनशॉप बोलता है कि दादी माँ जो है वो एक्सपायर हो गई, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। डाइड शी हैज़ सीरियसली डेड ऑल राइट सर। बिंकेनशॉप कहता है कि वह गंभीर रूप से बीमार थी और इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर्स दिस टर्न बिंकेनशॉप ऑल ऑन PE डेज। मतलब जितने दिन मैं फिज़िकल ट्रेनिंग ले रहा था उतने समय मेरी माँ की वजह से मुझे लेट हुआ। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर। मैं जानता हूँ कि सर इससे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाउ मेनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट बिंकेनशॉप। टीचर पूछते हैं कि तुम्हारी कितनी दादी माँ हैं। नॉन सर। तो बिंकेनशॉप कहता है कि मेरी कोई भी दादी माँ नहीं है। यू सेड यू हैड 4। तुमने कहा था कि तुम्हारी 4 दादी माँ हैं। ऑल डैट सर। तो बिंकेनशॉप कहता है कि वो सभी की मृत्यु हो गई है। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बिंकेनशॉप। बिंकेनशॉप से टीचर पूछते हैं कि कल तुम्हें क्या हो गया था। व्हाट अबाउट यस्टरडे सर। तो बिंकेनशॉप पूछता है कि क्या हो गया था। यू आर अब्सेंट यस्टरडे। बिंकेनशॉप से सर कहते हैं कि तुम कल स्कूल नहीं आए थे, मतलब तुम अब्सेंट थे। दैट वाज द डेंटिस्ट सर। मैं डेंटिस्ट के पास गया था। द डेंटिस्ट डाइड। नो सर माई टीथ सर। तो सर कहते हैं तो क्या डेंटिस्ट की भी मृत्यु हो गई। नहीं सर, मेरे 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 दांत की। यू मिस्ड द मैथ्स टेस्ट बिंकेनशॉप। तो सर कहते हैं कि तुमने कल मैथ्स का टेस्ट को मिस कर दिया, मतलब तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट जो है वो छूट गया है। आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड इट टू इट सर। तो बिंकेनशॉप कहता है कि मैं इसे आगे इसकी तैयारी करूँगा। राइट लाइन अप फॉर PE। ठीक है, चलिए अब आप फिज़िकल एजुकेशन के लिए तैयार हो जाइए। फिज़िकल एजुकेशन का मतलब होता है शारीरिक शिक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। कांट सर। तो बिंकेनशॉप कहता है कि मैं यह नहीं कर पाऊँगा। देयर इज़ नो सच वर्ड एज कांट बिंकेनशॉप। बिंकेनशॉप कहता है कि मेरे पास कोई भी शब्द अब नहीं है। नो किट सर, वेयर इज़ इट। बिंकेनशॉप कहता है कि मेरा जो उपकरण है, जो शारीरिक शिक्षण के लिए जो उपकरण लगते हैं वो मेरे पास नहीं है। तो वेयर इज़ इट। तो सर पूछते हैं कि वह सब कहाँ है। होम सर। बिंकेनशॉप कहता है कि वह घर में है। वाट इज़ इट डूइंग एट होम। तो सर पूछते हैं कि तुम्हारा जो किट है वो घर में क्या कर रहा है। नॉट आयरन सर। तो बिंकेनशॉप कहता है कि वह आयरन नहीं हुआ है, मतलब मैंने उसको प्रेस नहीं किया है। कुडंट यू आयरन इट। तो क्या तुम इसे आयरन नहीं कर सकते। कांट सर। क्यों नहीं कर सकते हैं। सर ने पूछा कि आप उसको आयरन क्यों नहीं कर सकते हैं। वाई नॉट। क्यों नहीं। बैड हैंड सर। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। बिंकेनशॉप कहता है कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए मैं उसको प्रेस नहीं कर सकता। हु यूजुअली डज इट। ठीक है, तो जनरली उसे कौन प्रेस करता है। ग्रैंड माँ सर। उसको मेरी दादी माँ प्रेस करती है। वाई कुडंट शी डू इट। तो उन्होंने प्रेस क्यों नहीं किया। डैड सर। क्योंकि मेरी दादी माँ जो है वह मर चुकी है।